सभी राम भक्तों को जय सिया राम। एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है। आज अयोध्या जी में सरयू जी के तट पर श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। आज भूमि पूजा होगी और विशाल, पूरे विश्व का चित्त आकर्षित करने वाला, सारे विश्व को प्रेरित करने वाला एक भव्य राम मंदिर वहां पर खड़ा होगा। 500 वर्ष निरंतर संघर्ष के बाद राम भक्त और राष्ट्र भक्तों को यह सफलता प्राप्त हुई है। 1992 में कार सेवकों को इस कदर पीटा गया, मारा गया, कई कार सेवकों ने अपने प्राण अर्पित किए और 500 वर्ष के संघर्ष में लगभग 3 लाख राम भक्त लोगों ने अपने प्राणों का समर्पण किया। हमें लगता है कि विश्व में इस तरह का प्रदीर्घ संघर्ष इतिहास में हमें ढूंढकर भी नहीं मिलेगा। 500 वर्ष अपने आस्था के लिए, अपने जीवन आदर्श को पुनर्स्थापित करने के लिए समूचे राष्ट्र के राम भक्तों ने निरंतर प्रयास किए, संघर्ष किया और सफलता पाई। अदालतों में लोग गए, सामाजिक आंदोलन हुए, कई तरह के संघर्ष करने पड़े, कई तरह के उपक्रमों के द्वारा जनमानस को जागरूक करना पड़ा, जैसे शीला पूजन। शहर शहर, गांव गांव, गली मोहल्ले, घर घर से कार सेवक ये अपनी न्याय मांग सामने रखने के लिए संघर्षरत रहे। उन सबको आज सफलता प्राप्त हुई। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बिना कोई संदिग्धता रखे ये फैसला सुनाया कि अयोध्या जी में, जिसे करोड़ों करोड़ों राम भक्त राम जन्मभूमि मानते हैं, प्रमाणों के आधार पर भी यह सत्य सिद्ध होता है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से पूरे विश्व भर के राम भक्तों में आनंद की लहर दौड़ उठी। 500 वर्षों का संघर्ष सफल हुआ। एक नए युग का निर्माण आज होने जा रहा है। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री भूमि पूजा करेंगे, शिला रखेंगे और राम मंदिर का निर्माण होगा। कई बाधाएं आई, कई गतिरोध थे, कितने छद्म, कितना कपट, कितना छल। इसके उपरांत भी सत्य का विजय हुआ और वो सत्य आज स्थापित होने जा रहा है। मन गदगद हो उठता है, आनंद से ओतप्रोत होता है। ये अनुभव करते हैं हम कि राष्ट्र का कण कण आज आनंद और तेजस्विता से पुलकित हो रहा है। क्या केवल एक राजा का मंदिर बनने जा रहा है? क्या केवल एक राजनीति के लिए यह मंदिर बनाया जा रहा है? किसी एक दल विशेष को लाभ हो, किसी एक दल विशेष को नुकसान हो, क्या इसीलिए यह संघर्ष हुआ?
जब लोकतंत्र के बारे में दूर दूर तक इस देश में चर्चा भी नहीं होती थी, तब से यह संघर्ष चालू था। किसी दल विशेष, संगठन विशेष, व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष को लाभान्वित करने के लिए यह संघर्ष नहीं हुआ। राष्ट्र की अस्मिता को निरंतर चेतना देने वाला यह स्थान राम जन्मभूमि राम भक्त और देशभक्तों के आस्था का विषय है, और इसीलिए संघर्ष करते हुए आज सफलता का सूर्योदय हम सब देख रहे हैं। क्या महिमा है श्री राम जी के व्यक्तित्व की? क्यों हम राम को आदर्श मानते हैं? क्या विशेषताएं उनके चरित्र की? क्या सीख सकते हैं हम? जिस लोकतंत्र के बारे में आज विश्व भर में चर्चा हो रही है, विस्तारवाद के विरुद्ध एक वातावरण विश्व में बन रहा है, उस लोकतंत्र की नींव है राम राज्य। साधारण से एक व्यक्ति ने कहा कि एक ऐसा राजा है कि जिसकी पत्नी दिनों तक किसी गैर के साथ रही, गैर के घर पे रही, वो हमारी महारानी कैसी हो सकती है? अगर श्री राम जी चाहते तो उस साधारण व्यक्ति को फांसी पर लटका देते या उसकी अनदेखी करते। पर श्री राम जी ये मानने वाले थे कि लोगों को जो आशंकाएं हैं, लोगों का जो अभिमत है, लोगों का जो कहना है, उसका सम्मान राजा ने करना चाहिए। और मां जानकी का त्याग किया। वो त्याग एक पत्नी का था नहीं, एक राज्ञी का था, एक महारानी का था। और इसका प्रमाण भी वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है। मां जानकी का जब त्याग किया गया और उसके पश्चात किसी एक यज्ञ का आयोजन हुआ, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अकेला पुरुष यज्ञ के अग्नि को आवाहन नहीं कर सकता है, उसका साथ में पत्नी होनी चाहिए। तो श्री राम जी ने तुरंत कहा कि यह संभव नहीं है। अगर मैं अकेला यह संकल्प नहीं कर सकता हूं तो किसी और से कराइए, या फिर यह सारा विधान ही रद्द कर दीजिए। पर मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, मेरे पास और कोई स्त्री नहीं बैठेगी। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि एक मूर्ति बनाते हैं, हम जानकी की मूर्ति बनाते हैं। श्री राम जी ने कहा एक बाल का भी अंतर है तो मेरे लिए पराई स्त्री होगी, उसके साथ मैं बैठूंगा नहीं। लोगों को आश्चर्य लगा कि जिस पत्नी का त्याग किया उसी के लिए आज ये जीत पकड़ के बैठे हैं। तब श्री राम जी ने कहा कि एक राजा ने एक रानी का समाज के लिए त्याग किया है, एक पति राम ने पत्नी सीता का त्याग नहीं किया। वो मेरे भीतर, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में जैसी की तैसी है। लोकतंत्र की नींव है राम राज्य। कोई एक साधारण व्यक्ति भी उठ खड़ा होकर दरबार में अपनी शिकायत, अपना दुख, अपनी फरियाद रख सकता था, और श्री राम जी ध्यान से सुनते थे और उचित न्याय भी देते थे। तो क्या हिंदुस्तान में हम ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो आदर्श कौन होगा? राम या बाबर? राम या अकबर? राम या और कोई आक्रांता? हमारे तो सहज स्वाभाविक आदर्श श्री राम है। जब गुरुजी ने उनसे पूछा, विश्वामित्र जी ने, कि यज्ञ का रक्षण करने के लिए हमारे साथ आपको आना है,
तो तुरंत तैयार हो गए। क्या हम नहीं चाहते हैं कि नई पीढ़ी भी आज्ञाकारी बने? न केवल माता पिताओं का और परिवार के बुजुर्गों का कहना माने, बल्कि ऋषि मुनि, साधु संत, गुरु, समाज में जो धुरीण है उनका भी कहा माने। ऐसा अनुशासन नहीं चाहते हम। अगर चाहते हैं तो हमारा आदर्श कौन होगा? फिल्मी सितारे? आदर्श तो राम जी ही होंगे। फिर विश्वामित्र यज्ञ रक्षा के लिए राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर निकले तो राजा दशरथ गदगद हो उठे। उन्होंने कहा कि पहली बार महल से बाहर निकल रहे हैं मेरे कुंवर, कम से कम मेरा रथ तो लेके जाइए। लेकिन विश्वामित्र जी ने मना किया। सबको आश्चर्य लगा होगा कि इसमें क्या दिक्कत है। दशरथ जी अगर रथ देना चाहते हैं तो रथ में बैठकर जाएं। पर यज्ञ का रक्षण यही अंतिम उद्देश्य था नहीं। विश्वामित्र जी चाहते थे कि पूरे आर्यावर्त में यही एक कुल, यही एक राजवंश ऐसा है कि जिसमें राम जैसा एक युवा नेता राष्ट्र के लिए उचित नेतृत्व कर सकता है। तो उसको राष्ट्र का दर्शन कराना चाहिए। तो पैदल निकले। बीच रास्तों में घने जंगल दिखाई दिए, फिर उजड़े हुए शहर, उजड़े हुए गांव, उजड़े हुए बस्तियां दिखाई दी। राम जी पूछते गए, लक्ष्मण जी पूछते गए और विश्वामित्र उनको ये बताते थे। एक तरह से उनकी शिक्षा हो रही थी ये कि असुरों ने, वर्तमान में असुरों को आतंकवादी कहते हैं हम, असुरों ने ये सारा जनजीवन ध्वस्त कर दिया है और पूरा आर्यावर्त, भारतवर्ष आतंकित है। और श्री राम तुम्हें इसका पुनर्गठन करना है। क्या राष्ट्रीय पुनर्गठन के प्रति हमारी नई पीढ़ी सजग हो, इसके लिए आदर्श नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्या राम आदर्श नहीं है? क्या फ्रांसी, क्या अमेरिकी, क्या यूरोपीय राजनेताओं से हम प्रेरणा पा सकेंगे? विश्व का इतिहास जानने में कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। महापुरुष कहीं का भी हो, उससे प्रेरणा लेने में भी कोई आपत्ति नहीं है। पर हमारे पास, हमारी परंपरा में ऐसे व्यक्तित्व है, ऐसे चरित्र है कि उनके संस्कार हमारे डीएनए में है। तो राष्ट्र निर्माण के प्रति युवा पीढ़ी में एक चेतना की जागृति हो, इसीलिए भी राम आदर्श है। सामने वाले व्यक्ति को परखना राम से कोई सीखे। 10-15 मिनट की भेंट थी हनुमान जी से पहली बार ऋषमुख पर्वत के निकट, जब सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा कि कौन ये युवक आ रहे हैं, धनुर्धारी है, हो सकता है कि बाली ने कोई हत्यारे भेजे होंगे, जाकर के देख लो। बहुत ही अल्पकाल की वो भेंट थी। एक छोटी सी मुलाकात में श्री राम जी ने परखा हनुमान जी को और उनका वर्णन किया। अपने भाई से बोले, अनुज, लक्ष्मण, ये हनुमान जी आपको कैसे लगते हैं? आपका असेसमेंट क्या है इनके बारे में? बिल्कुल बहुत ही छोटी मुलाकात थी, ये एक छोटी भेंट थी। लक्ष्मण जी ने कहा कि भले मानुष है। राम जी ने कहा कि भले तो है, लेकिन केवल भले नहीं, चारों वेदों का अध्ययन उन्होंने बड़े सटीकता से किया है, व्याकरण का ज्ञान है उनके पास, और बोलते समय इस तरह से बोल रहे थे कि सुनने वाले के मन में कोई आशंका न रहे, कोई संदिग्धता नहीं। अपना चेहरा, अपने हाथ, अपनी सारी भ्रुकुटियों का उचित प्रयोग करते हुए अपना भाव प्रकट करने की एक अद्भुत कला हनुमान जी के पास है। तात्पर्य है, वर्तमान भाषा का अगर हम प्रयोग करना चाहे तो बॉडी लैंग्वेज कैसी है,
प्रॉपर कम्युनिकेशन है कि नहीं। राम जी कहते हैं कि अनुज, जितनी बातें हनुमान जी ने हमसे की, एक शब्द का भी अनुचित प्रयोग उसमें नहीं दिखाई दिया। सरल, स्पष्ट, भाव शुद्ध है इसका। कम समय में सामने वाले को अजमाना, क्या यह आवश्यकता नहीं है वर्तमान में? तो इसका आदर्श कौन होगा? श्री राम ही तो होंगे। इसीलिए रामचरित्र राष्ट्रीय जीवन का आदर्श हम मानते हैं। यह केवल कवि कल्पना है नहीं, इतिहास है, प्रमाण है, और आधार के साथ यह सारी राम कथा हमें आज भी प्रेरणा देती है। और इसीलिए करोड़ों करोड़ों राम भक्तों के मन में आज आनंद का सागर उमड़ रहा है कि चलो, हमारे आंखों के सामने जीते जी हम देख तो सकेंगे कि राम जी का मंदिर बन रहा। राम जी का मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, एक नए युग का निर्माण करने की प्रेरणा देने वाला ऊर्जा केंद्र है। क्या सिखाएगा ये हमें? लोकतंत्र मुट्ठीभर लोगों के हित के लिए कार्यरत रहेगा क्या? एक परिवार विशेष का होता है क्या लोकतंत्र? लोकतंत्र के माने क्या है? जैसे महात्मा गांधी कहते थे, अंत्योदय, समाज के छोर का अंतिम व्यक्ति जो पीड़ित है, दलित है, उपेक्षित है, उसके कल्याण और उत्थान के लिए कार्य करना लोकतंत्र में आवश्यक है। यही लोकतंत्र है, यही राम राज्य है। तो मेरे रघुनाथ सरकार कितने विशाल मन के, विशाल हृदय के थे। वनवास के लिए जब उनको आज्ञा हुई माता कैकेयी से, तो व्यथित नहीं हुए, दुखी भी नहीं हुए, पर विनम्रता से अपने माता से कहने लगे कि मेरे कल्याण के बारे में कितना सोचती हो आप मां? मैं राजनीति की गलियारों में अटका रहता तो शायद मनुष्य जीवन का कल्याण न कर पाता। आपने मुझे ये शुभ अवसर दिया मां कि मैं ऋषि मुनियों के साथ रहूं, महात्माओं के साथ रहूं और अपने जीवन का कल्याण करूं, जिसके लिए मेरा जन्म है, ये मनुष्य का जन्म है। कैसी मन की विशालता! पर यह केवल अपनों के बारे में नहीं, सबके प्रति। निषाद राज गुहक पिछड़े जनजाति के माने जाते थे, और उस समय की रीति जो थी अनुचित थी, पर थी कि अगर निषाद की छांव भी अपने शरीर पर पड़ती है तो फिर से नहाना चाहिए, इतना अछूत माना गया। पर हमारे रघुनाथ सरकार जब पहुंचे श्रृंगवेरपुर और निषाद राज गुहक उनसे मिलने के लिए आए, तो बाहों में भर लिया निषाद राज गुहक को। मन में इतना भी कोई संशय, इतना भी कोई वहम, इतनी भी कोई अनुचित भावना नहीं थी कि ये क्या हो गया, मैं इनको बाहों में भरूं। भर लिया। केवट को भी अपने चरण सेवा का अधिकार दिया। वो जानते तो थे कि केवट बहाना बना रहा है कि मेरे पैरों के धूल के कारण पत्थर में से एक स्त्री उठ खड़ी हुई, जानते थे। पर भी केवट की यह कामना थी कि मैं प्रभु के चरण प्रक्षालित करूं। जो मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से जीता है, उसके प्रति अपनत्व नहीं, सम्मान की भावना भी। और जब केवट ने उस पार लगाया गंगा में नाव से, तो उतरते समय एकदम बेचैन हो गए रघुनाथ सरकार। जानकी माता ने तो बात समझ ली।
जानकी माता ने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर रघुनाथ जी के हाथ में दी और रघुनाथ जी ने तुरंत केवट को दी और कहने लगे कि ये मैं दे रहा हूं तुम्हें, ये मैं उतराई हो रहा हूं मैं, ये आपने मेरे लिए जो कष्ट किए, हमारे लिए जो इतनी मेहनत की, उस किनारे से इस किनारे हमें लाए, तो तुम्हें कोई पारिश्रमिक देना चाहिए कि नहीं? मैं ये उतराई दे रहा हूं, मुफ्त में मैं सब पाऊं, एक बार चुन के आऊं और जन्म भर ये शासकीय निवास न छोड़ू। ये लोकतंत्र नहीं होता है। लोकतंत्र तो ये होता है कि हर एक का सम्मान किया जा सके। तो केवट भी रोने लगा, कहने लगा कि नहीं स्वामी, मैं आज आपसे कुछ नहीं लूंगा, लेकिन जब आप वापस लौटोगे तो मैं जरूर मांग के लूंगा। ये एक आम आदमी की सद्भावना जिस राजा के पीछे खड़ी थी, ऐसा हमारा राजा था। तो उसका राज्य राम राज्य था, वो सही माने में लोकतंत्र था। ये हमारा आदर्श है। शबरी के पास गए तो कितने प्यार से मिले। वो कह रही थी कि देखो रघुनाथ, मैं तो भिलन हूं, मैं न जानती हूं मंत्र क्या होता है, स्तोत्र क्या होते हैं, पूजा की विधि कैसी की जाती है, शुरू में क्या होता है, बीच में क्या होता है, अंत में क्या होता है। मैं तो एक गंवार हूं, कुछ नहीं पता मुझे, और मैं पिछड़ी जाति की हूं। तो श्री राम जी ने बड़े प्यार से उनको सन्निकट बिठा करके कहा कि मां, क्या कहा? मां, आज तो हम हमारी अपनी मां को भी मां कहते हुए शर्माते हैं मानो। कहा कि मां उठो, मैं जाति पाति भाषा भूषा आहार विहार किसके बारे में सोचता नहीं हूं, मैं तो देखता हूं केवल प्रेम। आओ बैठो। और फिर राम जी ने भक्ति के बारे में ज्ञान दिया शबरी मां को, और शबरी के झूठे बेर खाए। कैसे थे वो? जब बाली का वध किया तो ये एक आक्षेप उठाया जाता है कि सामने से नहीं मारा, पीछे से आकर मारा। ये अच्छा नहीं किया। ये आलोचक जो चाहे कहें, बाली ने खुद मरते समय क्या कहा? कहा कि हे नाथ, आपके हाथ से मुझे मृत्यु मिल रही है, मैं बड़ा भाग्यवान हूं, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि मेरे पुत्र को अपने पास रखना। शत्रु को भी अपनत्व लगे, अपनापन लगे, बड़ा भरोसा और विश्वास लगे, ऐसे थे राम जी। क्या ये आदर्श नहीं होना चाहिए? यह आदर्श है। और फिर जब जब कभी कभी लोगों के साथ मिलते हैं, जैसे कि वो वन में निकले, पूरी अवधपुरी, बड़े बूढ़े बच्चे महिलाएं, सारे लोग उनके पीछे निकले और कहने लगे कि जहां राम नहीं वहां अवध नहीं हमारी। इतना प्रेम, जन सामान्य का इतना समर्थन। राम राजा ऐसे थे। तो क्या वर्तमान में ये आदर्श हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं? जब तक ये मानवीय समाज रहेगा, ये मूल्य रहेंगे, और ये मूल्य रहेंगे तब तक राम कथा चिरंजीवी रहेगी। इस राम कथा को नित्य विश्व के सम्मुख रखने के लिए आज परम पवित्र दिवस पर, अभिजीत मुहूर्त पर अपराह्न में रामलला का मंदिर बनेगा। जन साधारण के प्रति अकृत्रिम प्रेम की भावना श्री राम जी के जीवन का केंद्र बिंदु थी, और इसीलिए हर एक मन में राम सदा के लिए स्थापित है, वहां से कोई उनको हटा नहीं सकता है। ऐसे श्री राम जी का मंदिर निर्माण हो रहा है। यह बड़ा पवित्र क्षण है, और हम वर्तमान के सारे लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे आंखों के सामने यह सपना साकार हो रहा है।
कई बार लगता था कि यह मामला अदालतों में अटका जाएगा। यह प्रयास भी हुआ, जानबूझकर यह कपट, यह छल भी रचा गया कि फैसला न हो। कई षड्यंत्रकारी लोगों ने मुसलमानों को बरगलाया भी, लेकिन इस देश का मुसलमान भी यह भली भांति जानता है कि यह दुय्यम तिय्यम श्रेणी की राजनीति से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारा मजहब अलग है, हमारी धार्मिक धारणाएं अलग है, लेकिन हमारी संस्कृति एक है, हमारे पुरखे एक है। राम हमारे पूर्वज है, राम हमारे भी आदर्श है। और कई विद्वान मुसलमानों ने भी रामचरित्र के इन आदर्शों को ही समाज के सामने रखा है। तो श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि इन मूल्यों की स्थापना हो रही है। मनुष्यता के प्रति कितना गौरव। राम रावण युद्ध हुआ, रावण हारा, श्री राम विजयी हुए। तो कथा आती है रामायण में कि आकाश में स्थित स्वर्ग के सारे देव फूलों के बरसात करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे और कहने लगे कि हे भगवान, धन्य हो आप, साधो साधो। तो श्री राम जी ने दो टूक शब्दों में कहा कि मुझे भगवान मत कहो, आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजा। मैं कोई भगवान वगैरह नहीं हूं, मैं एक राजा दशरथ का पुत्र हूं, मैं एक मनुष्य हूं। राम, मनुष्यता का गौरव, राम जीवन का आदर्श है। सहज था उनके लिए, संभव भी था कि वो अपने आप को भगवान घोषित करे, पर किया नहीं उन्होंने ऐसा। कहने लगे कि नहीं, मैं एक साधारण मनुष्य हूं। और मनुष्यता का गौरव होने के कारण ही हर मनुष्य का उचित गौरव करके उन्होंने सारे समाज को एक सूत्र में पिरोया। काल गति में शायद आने वाले भविष्य में राम सेतु सागरों की लहरों में ढह जाए, पर मनुष्य के बीच राम भक्ति का जो सेतु है, काल भी उसको ढह नहीं पाएगा। क्योंकि मनुष्य का गौरव, मनुष्य का सम्मान, मनुष्य को संगठित करके राष्ट्र को उन्नत बनाना। तो कोई श्रीमान नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई अज्ञानी नहीं, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। और ये राम जी के जीवन की विशेषता रही, और इसीलिए जो उनके साथ आया, संपर्क में आया, उनका हो गया बच्चा बच्चा राम का, नहीं किसी का काम का। ये उद्घोष क्यों होता है देश में? जब वनवास के लिए निकले तो राम जी अकेले ही उनको जाना था, पर लक्ष्मण जी नहीं माने। तो राम जी ने कहा कि माता सुमित्रा से मिलकर आओ, उनकी अनुमति ले लो। तो लक्ष्मण जी गए, मां सुमित्रा को सारी कहानी बताई और कहने लगे कि मैं राम भैया के साथ जा रहा हूं। आवश्यकता नहीं थी लक्ष्मण जी को। यह सारा सुरक्षित वातावरण, महलों का वातावरण, सुख संपन्नता छोड़कर अपने भाई के साथ 14 साल वनों में गुजारने की क्या आवश्यकता थी? पर जब माता सुमित्रा से यह बात हुई तो माता सुमित्रा ने कहा, वो भी ध्यान करने लायक है। माता सुमित्रा ने कहा कि देखो लक्ष्मण, आज से तुम्हारे पिता है राम, माता है जानकी। मैं ये बात कभी भी सुन न पाऊंगी कि तुम्हारे कारण उन्हें कुछ दुख हुआ। जाओ, तुम इतना समय भी क्यों बर्बाद कर रहे हो? राम जी के साथ रहो, अपने बड़े भाई के साथ रहो। और फिर उन्होंने कहा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई, राम भगत जासु सुत होई। वो तो सही रूप में पुत्रवती है, प्रसूता है, कि जिसका पुत्र राम का भक्त बने। तो क्या माता के लिए आदर्श नहीं?
जब माँ कौशल्या के पास गए तो माँ कौशल्या तो जानती नहीं थी कि वनवास की आज्ञा हुई है। वो तो आरती उतारने के लिए बड़ी भावुक होकर के उत्सुक थी, खड़ी थी कि कब राम आता है और मैं कब उसको मेरे बाहों में भर लेती हूँ। आगे चलकर राजनीति में लिप्त हो जाएगा तो शायद मिल न पाएगा। आतुर थी। पर राम जी आए और उन्होंने सब समझाया। तो एक बहुत ही महत्व की बात मां कौशल्या कहती है कि राम बेटा, क्या वन में जाने की आज्ञा केवल पिताजी की थी या माता ने भी अनुमति दी थी? राम जी कहते हैं कि माताजी ने बात तो कही, लेकिन बात पिताजी के मन की थी। कौशल्या कहती है कि हाँ, पितु आयसु सब धर्म कुटिका। पिता की जो बात है, पिता की आज्ञा है, उसका पालन करना श्रेष्ठ धर्म है। पर जब पिता अनुचित आज्ञा करते हैं तो और माता उसका विरोध करती है तो पिता की आज्ञा मानने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, पर अगर कैकेयी माता और पिता दोनों ने कहा होगा तो तुम्हें वन में जाना चाहिए। कैसा संस्कार, कैसी शिक्षा, कैसे चरित्र का निर्माण होता है रामायण पढ़ने से। और रामायण, ये सारी कहानी हमें इन आदर्शों से भरी हुई मिलती है। इसीलिए जब राम का नाम सुनते हैं तो हमारे आंखों के सामने न केवल एक व्यक्तित्व आता है, लेकिन मूल्यों का सूर्योदय होता है। 5 अगस्त के पावन पर्व पर हमारा मन तो गदगद होने रहा। आंखों में बड़े खुशी के आंसू आ रहे हैं। महामारी के चलते लाखों लाखों राम भक्त अयोध्या जी पहुंच नहीं पाते हैं, पर हम आंखें मूंद कर बैठ भी जाएं और आंखों के सामने वो सारा चित्र लाएं, दृश्य लाएं, तो वही आनंद, वही अनुभूति हम अपने घर में बैठकर भी ले सकते हैं। ये बड़े भाग्य का पर्व है। ये राष्ट्र चेतना जागृति का प्रथम चरण है। ये नए युग का प्रारंभ है। आगे चलकर भारतीय समाज में मूल्यों की स्थापना करने की ये शुभ घड़ी है। अब यात्रा होगी परम वैभव की ओर। अब न दैन्य होगा, न पलायन होगा। अब होगा विजय। और ये चिर विजय की कामना ही मन में लेकर हमें आगे जाने के लिए एक ही पथ हमारे सामने है, राम पथ है। लोक मन संस्कारित करने के लिए और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, राम चरित्र ही पर्याप्त है। ऐसे श्री राम जी का एक भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। राष्ट्रीय सपना साकार हो रहा है। 500 वर्ष का संघर्ष, लाखों राम भक्तों का बलिदान, आज उनकी स्मृति में भी मस्तक नत करना चाहिए। जिन्होंने अपने स्तर पर जिस तरह का भी क्यों ना हो आंदोलन चलाया, उनके प्रति भी कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। पर 5 अगस्त को हम अपने घर पर, यानी आज दोपहर में अपराह्न, अभिजीत मुहूर्त भी बड़ा पवित्र मुहूर्त है। इसी मुहूर्त पर चैत्र शुद्ध नवमी के दिन श्री राम जी का प्राकट्य हुआ था, उनका जन्मदिन। इसी मुहूर्त पे ये मंदिर बनने जा रहा है। गणेश जी का हवन हुआ, पूजा हुई है। हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी के शस्त्रों अस्त्रों का, बाणों का भी पूजन हुआ है और आज भूमि पूजन हो रहा है। तो हम घर पे क्या करें? शाम के समय हमारे घर के बाहर हम दिए जलाए, दिन भर भगवत ध्वज हमारे घर पे हम लहराए, कुछ मीठे पकवान बनवाए और भोग के रूप में भगवान को चढ़ाए। हो सके तो रामचरित का पाठ करना,
हो सके तो बच्चों को साथ बिठा करके राम कथा का उनको आनंद देना, उनको कथा सुनाना, ये सारी बातें हम कर सकते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है हमारी पीढ़ी पर। हमारे आंखों के सामने एक विशाल कार्य साकार होने जा रहा है। चलें हम अपने आप को राम तत्व के साथ जोड़ लें। आज का दिन आनंद भरा दिन है, और अगर हम राम जी को अपनाते हैं तो भविष्य का हमारा व्यक्तिगत और राष्ट्रीय जीवन भी आनंद से ओतप्रोत होगा। हम हमारी भावों की सरयू, उसके किनारे आस्था का अयोध्या जी का सारा परिसर, और बड़े श्रद्धा के साथ हमारे हृदय के भूमि पर राम मूल्यों का भूमि पूजन करें, और हमारे भीतर एक राम मंदिर का निर्माण करने का संकल्प करते हुए आज का दिन आनंद से हम मनाएं। इसी आवाहन और प्रार्थना के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।